सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो रातों रात इंटरनेट पर छा गई, शानदार नौकरियां दे रही थी और देखते ही देखते हजारों फॉलोअर्स बना रही थी। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक धोखा हो? आज हम एक ऐसे ही फिनटेक रहस्य की तह तक जाएंगे जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। कहानी की शुरुआत होती है रात के 2 बजे आई एक फोन कॉल से। एक दोस्त को उसके सपनों की नौकरी मिल गई है, पर बातों बातों में कुछ ऐसा पता चलता है जो बहुत ही अजीब लगता है। कुछ तो गड़बड़ थी और बस यहीं से हमारी जांच शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस जांच में जरा गहराई से उतरते हैं। पहला सुराग मिलता है इस डिजिटल भूत कंपनी के लगातार बदलते ऑनलाइन पते से। अब यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। देखिए कंपनी कितनी तेजी से अपना ऑनलाइन पता बदल रही थी। दिसंबर 2023 में zorbin.com, कुछ महीनों बाद zorbin.io और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में .org और फिर सिर्फ zorbin। सवाल ये है कि कोई भी असली भरोसेमंद कंपनी भला ऐसा क्यों करेगी? और एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आती है। कंपनी का दावा था कि वो 2022 में बनी थी, लेकिन उसकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी 2023 के आखिर में शुरू हुई। मतलब ये 2 साल का गैप कहाँ से आया? कहानी में झोल साफ साफ दिख रहा था। पहली नज़र में ये नंबर्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं, है ना? 2023 में 68 क्लाइंट्स से सीधे 2025 तक 628 क्लाइंट्स, ये तो कमाल की ग्रोथ है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 600 से ज्यादा क्लाइंट्स और $32 बिलियन के रेवेन्यू का दावा तो कर दिया, पर इसका सबूत कहाँ है? इंटरनेट पर एक भी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो हमारी जांच का अगला पड़ाव कंपनी के डिजिटल ढांचे से आगे बढ़कर अब हम उन लोगों की पड़ताल करेंगे जो कथित तौर पर वहां काम करते थे। लिंक्डइन पर इनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वो भी सिर्फ 7 महीनों में। सुनने में तो ये अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन जब कर्मचारियों की संख्या देखी तो वो थी सिर्फ 11 से 50। कहाँ 1 लाख फॉलोअर्स और कहाँ बस मुट्ठी भर कर्मचारी। ये हिसाब तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ज़ोरविन के कई लिंक्डइन पोस्ट पर कमेंट्स बंद कर दिए गए थे। अब सोचिए, कोई भी असली कंपनी जो लोगों से जुड़ना चाहती है, वो बातचीत का रास्ता बंद क्यों करेगी? आखिर वो क्या छिपा रहे थे? तो सवाल ये है कि एक नकली प्रोफाइल का पता लगाया कैसे जाए। तरीका बहुत ही आसान है। कर्मचारी की प्रोफाइल तस्वीर डाउनलोड करके उसे एक AI इमेज डिटेक्शन टूल पर अपलोड करें और फिर नतीजों को देखें। और जब उनकी एक तथाकथित कर्मचारी श्रेष्ठा अख्तर की तस्वीर के साथ ऐसा किया गया तो नतीजा सच में चौंकाने वाला था। ये तस्वीर संभवतः AI द्वारा बनाई गई है। 96% AI जेनरेटेड। मतलब साफ था, उनके कर्मचारी असली इंसान थे ही नहीं। धोखेबाजी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने लिंक्डइन पर वेलकम किट्स की तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन एक छोटे से रिवर्स इमेज सर्च ने सारी पोल खोल दी। ठीक वही तस्वीर कई दूसरी कंपनियां भी इस्तेमाल कर रही थीं। फर्क था तो सिर्फ लोगों का। अब हम जांच के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां यह घोटाला और भी पर्सनल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहां नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सीधे निशाना बनाया जा रहा था। जरा सोचिए, एक कैंडिडेट को 12 अप्रैल को ऑफर लेटर मिल रहा है, पर उस पर तारीख है 3 अप्रैल की। इस तरह की लापरवाही और जल्दबाजी ये घोटालों का एक क्लासिक संकेत होता है। और फिर उन्होंने पैसे मांगे। तो घोटाला अब बिल्कुल साफ था। जिन लोगों ने नौकरी का ऑफर स्वीकार किया, उन्हें लगभग ₹2,500 में कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदने को कहा गया। और ये एक सुनहरा नियम है। असली कंपनियां कभी भी अपने नए कर्मचारियों से उपकरण या सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं मांगती। और अब सबूत का वो आखिरी सबसे मजबूत टुकड़ा जो भारत में उनकी कानूनी वैधता के दावे की पूरी तरह से हवा निकाल देता है। देखिए, भारत में कानून बिल्कुल साफ है। कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकती है जब वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA के साथ आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड हो। अब इस फर्क को देखिए। एक छोटी असली कंपनी ज़ेनेटबिट इनोवेशंस सरकारी रजिस्ट्री पर मौजूद है, लेकिन जब ज़ोरविन फिनटेक की जांच की गई तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो नतीजा क्या निकला? एक कंपनी जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, जो बड़े बड़े रेवेन्यू के दावे करती है, वो सरकार के आधिकारिक रजिस्टर पर है ही नहीं। झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। तो इस पूरी जांच से हमें क्या सीखने को मिलता है?
इसे एक तरह की स्कैम डिटेक्शन टूलकिट समझिए। हमेशा किसी कंपनी के डिजिटल फुटप्रिंट यानी उसकी ऑनलाइन मौजूदगी की जांच करें। फॉलोअर और कर्मचारियों के अनुपात को देखें कि क्या वो मेल खाते हैं। रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। नौकरी के लिए कभी पैसे न दें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा सरकारी वेबसाइटों पर कंपनी के कानूनी दावों की पुष्टि करें। तो अगली बार जब कोई ड्रीम जॉब का ऑफर सामने आए तो सवाल ये है कि क्या उसकी पड़ताल करने के लिए सही सवाल पूछे जाएंगे।